बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्वा क्लासिक कुजीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और लाइफ को कर रहे होंगे इंजॉय। तो चलें जी, आज एक फिर ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। रेसिपी है जी कड़ी पकौड़ा की। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लें इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएँ। चलें जी, फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी पकौड़ा रेडी करने के लिए ये सबसे पहले जी हम इसका मिसाला तैयार करेंगे। उसके लिए जी 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए और 4 अदद टमाटर लिए। हरा धनिया यूज़ होगा और ये लस्सी जो है वो हमारे पास यूज़ होगी। ये चाटी की लस्सी है और ये 2.25 लीटर जी लस्सी है हमारे पास। बेसन हमारे पास यूज़ होगा इसमें। ये तमाम चीज़ें जी हम यूज़ करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम मिसाला रेडी करते हैं। उसके लिए जी ये मैंने बड़ा सा तसला रख दिया ऊपर और इसके अंदर जी कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का इसके अंदर ऐड किया है। अब जो प्याज हमने काट के रखे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको लाइट सा ब्राउन ब्राउन हम जी इसको कर लेंगे। जैसे ही लाइट सा ब्राउन होगा फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे। कॉन्टीन्यूसली आप हिलाते रहेंगे ताकि तमाम साइड से जल्दी से ये जो प्याज हैं वो हमारे पास फ्राई हों। आपने ऑयल को अच्छे से गरम करके फिर इसके अंदर जी प्याज ऐड करने हैं। चलें जी, फिर प्याज को ब्राउन करके मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज जी लाइट से ब्राउन हो गए और क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुके हैं। यहाँ पे जी मेरे पास परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो गए थे प्याज। अब जी जो टमाटर कट करके हमने रखे थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने लगी हूँ इसके अंदर। टमाटर ऐड करने के बाद जी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए और बड़े अच्छे से जल्दी से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। यहाँ पर जी मैं एक दफ़ा इसको अच्छे से हिलाने लगी हूँ। आप देख सकते हैं जी, अच्छे से आपने इसको हिला लेना है। यहाँ पर जी प्याज और टमाटर जो है वो हमारे पास थोड़े से नरम हैं। मज़ीद इसे सॉफ्ट करने के लिए आधा कप पानी का डालूंगी और इसको सॉफ्ट करेंगे। और इसके बाद जी इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो जो स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये जी स्पाइसेस है हमारे पास। नमक है जी हस्ब ज़ायक़ा 1 टेबल स्पून जी मैं यहाँ पे मैंने नमक का लिया है। 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला और कुछ धनिया पाउडर है। ये तमाम स्पाइसेस जी इसमें जाएंगे। चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम चीज़ के अंदर डालते हैं क्योंकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट से मेरे पास हो चुके हैं। तो ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अब मिसाले की अच्छी से कर लेंगे भुनाई। स्पाइसेस ऐड करने के बाद जी मैं एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लूँगी और उसके बाद जी इसकी हम भुनाई करेंगे। तकरीबन जी हम इसकी 15 से 20 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मिर्चें जो है वो अच्छे से भून जाएँ और मिसाले का बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आए। जितना अच्छा आप मिसाला भूनेंगे उतने ही ज़बरदस्त कड़ी का टेस्ट आएगा। और कड़ी जितनी ज़्यादा देर के लिए आप रखेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल करके बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल और बहुत ही जायकेदार बनेगी। तो यहाँ पर जी मैंने तमाम स्पाइसेस को अच्छे से हल कर दिया है। अब जी ये जो लस्सी रखी थी वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर शिफ्ट कर लिया है। अब ये जो मेरे पास कप है ये 3 कप जी बेसन के इसके अंदर हम ऐड करेंगे। 1 बाय 1 ऐड करेंगे। पहले 1 कप डाल के अच्छे से इसको हल कर लेना है ताकि लम्स ना बने हमारे पास। तो परफेक्टली अच्छे से जी हमने इसके अंदर बेसन ऐड करना है और आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता उसको हिलाते रहना है ताकि अच्छे से जो बेसन है वो सारे का सारा हल हो जाए। यहाँ पे जी मैं 1 कप ऐड करने लगी हूँ। पहले इसको अच्छे से कर लूँगी और फिर इसी तरह बाकी कप डाल के भी इसको बेसन को अच्छे से हल करना है। यहाँ पे बेसन जितना अच्छे से हल होगा उतनी ही ज़बरदस्त कड़ी आपके पास रेडी होगी क्योंकि इससे गुठलियाँ आपके पास नहीं बनेंगी। तो ज़बरदस्त अच्छे से आपने जो है इसको हल कर लेना है इसके अंदर। 1 बाय 1 मैंने तीनों कप ऐड किए और यहाँ पे जी परफेक्टली मेरे पास सारा जो बेसन है वो इसके अंदर हल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी इसको हम छोड़ देंगे। अब मिसाले को देखते हैं कि मिसाले की भुनाई कितनी रह गई हमारे पास। यहाँ पे जी देखिए ऑयल ज़बरदस्त सा अलहदा हो गया है। मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अभी मज़ीद 5 से 6 मिनट इसकी मैं भुनाई करूँगी और उसके बाद जी हम इसके अंदर लस्सी ऐड करेंगे। यहाँ पर जी मिसाला अच्छे से भुन गया है। आप यहाँ पे ऑयल का कलर भी देख सकते हैं कितना परफेक्टली अब इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब जी हम जो लस्सी रखी थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने थोड़ी थोड़ी मिक़दार डाल के लस्सी की और फिर उसको जो है वो हिलाना है ताकि
जो है वो अच्छे से इसके अंदर हल हो मिसाले के साथ और फुटकरियाँ ना बने। तो सारा मिसाला जी मैंने साइड से उतार लूँगी और फिर इसके अंदर जी लस्सी को हम ऐड करेंगे। चलें जी, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में लस्सी जो है मिसाले के अंदर हम ऐड करेंगे और अच्छे से इसको हल कर देंगे ताकि फुटकियाँ ना बने और ज़बरदस्त सा जो है एक मिक्सर जो है वो हमारे पास रेडी हो। ये चाटी की लस्सी है। जो चाटी की लस्सी होती है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। दही से बनी हुई लस्सी से वो टेस्ट नहीं आता जो इससे आएगा। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। अब जो बाकी लस्सी रखी थी वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे जी मैंने सारी की सारी लस्सी जो है इसके अंदर ऐड कर दी और एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लेंगे। लस्सी जो थी वो हम ऐड कर चुके हैं। अब जी इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 जग जो है वो पानी के ऐड करने हैं इसके अंदर। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थोड़ी थोड़ी देर बाद भी पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इकट्ठा ही पानी ऐड करूँगी और तकरीबन जी 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको इसी तरह मीडियम हाई हीट पे जो है आप इसको करने के लिए रखेंगे। जो एक दफ़ा हीट रखेंगे कंटिन्यूसली आपने वही हीट ही इसके अंदर रखनी है। यहाँ पर जी मैंने पानी और जो है लस्सी उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। कढ़ी जो है कर रही है हमारे पास, ज़बरदस्त सा बॉयल इसके अंदर आया है। तो चलो जी एक बार इसमें चम्मच चला लेते हैं। आपने इसी तरह कॉन्टीन्यूसली से करने के लिए रखना है और साथ में थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें। चले जी अब पकौड़ों का मिसाला रेडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास हैं प्याज और आलू। ये 2 चीज़ें जी हम यूज़ करेंगे। आप आलू देख सकते हैं मैंने किस तरह कट किए हैं। तो चलें जी फिर अब इसके अंदर मज़ीद स्पाइसेस को ऐड करते हैं। सबसे पहले जी हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद जी 4 और इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर जाएंगे वो ये हैं। नमक जी हस्बे ज़ायका 1 टेबल स्पून जी इसके अंदर रेड चिली पाउडर, खुश धनिया है 1 टीस्पून दरदरा सा हुआ और हाफ़ टी स्पून जी हमारे पास अजवाइन थी वो शामिल की। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है दही। यहाँ पे मेरे पास 4 to 5 टेबल स्पून जो है फेंटा हुआ दही है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। दही से बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और टेस्ट आएगा आपके पास पकौड़ों में और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जो है क्रिस्पी से पकौड़े आपके पास जो है वो रेडी हो गए। यहाँ पे जी मैंने ये 1 बाउल भर के बेसन का ऐड किया है। बेसन एक दफ़ा आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जी आप देख लेंगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा जो है वो बेसन कर सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, जो आलूओं का पानी था उसी से ही मैंने बेसन का ये थिक सा मिक्सचर बना लिया है। जब हमने पकोड़े रेडी करने होंगे तो उसके बाद जो है हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। आप जब बेसन का मिक्सचर पहले से बना के रखेंगे तो एक बेसन का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा आपके पास और बड़े ही फिट से पकोड़े आपके पास जो होंगे वो रेडी होंगे। तो यहाँ पर जी इसको अब मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। कढ़ी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी कढ़ी जो है मेरे पास हो चुकी है तकरीबन। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा बॉयल आया है और इसकी क्वांटिटी हाफ़ से भी कम रह गई है और कड़ के बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेडी हो रही है। तो यहाँ पे जी मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद और जी कढ़ी के लिए अब पकोड़े रेडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी थिक सी कढ़ी तैयार हुई है। अब दिखाती हूँ जी पकोड़े हमने कैसे रेडी करने हैं। तो उसके लिए जी कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है और उसके अंदर 1 बाय 1 हम जी पकोड़े ऐड करेंगे बारीक और जी छोटे छोटे पकोड़े आप बनाएंगे। इससे जल्दी आपके पकोड़े रेडी होंगे और बड़ा ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकोड़े जो होंगे वो आपके पास रेडी होंगे। यहाँ पर जी मैंने 1 बाय 1 करके जी बेसन के अंदर पकोड़े ऐड कर दिए हैं। अब जी आपने फ़ौरन से इनको नहीं हिलाना, पहले जो है एक साइड से अच्छे से जब ये आपके पास हो जाएंगे तो तब आपने जी इसकी साइड चेंज करनी है और अगर आप पहले हिला लेंगे तो उसके टूटने का ख़दशा होगा। तो यहाँ पे जी बड़े ज़बरदस्त से हमारे पास एक तरफ से पकोड़े हो चुके हैं। अब जी हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। 1 बाय 1 जो पकोड़े आपके पास रेडी होते जाएंगे उनकी साइड इस तरह आप लोगों ने चेंज करते रहना है। तो यहाँ पे जी बड़ी ज़बरदस्त से मेरे पास गोल्डन ब्राउन पकोड़ों की एक साइड हो चुकी है तो इसको मैंने चेंज कर लिया। इसी तरह आपने सारे पकोड़ों की साइड चेंज कर देनी है। माशाल्लाह से देखें जी कितने ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन से पकोड़े हमारे पास हो रहे हैं रेडी। तो लाइट सा आप प्रेस करेंगे। जब आपके पास एक तरफ से पकोड़े हो जाएंगे तो लाइट सा प्रेस करें तो जल्दी से पकोड़े जो है आपके पास रेडी होंगे।
तो यहाँ पर जी मेरे पास ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं दोनों साइड से और अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अच्छे से ऑयल निचोड़ के जी हम इसके कढ़ी के अंदर ऐड करते जाएंगे पकौड़ों को। यहाँ पर जी मैंने थोड़े से पकौड़े प्लेट में भी निकाले हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे जी ये पकौड़े रेडी हुए हैं। देखें जी कितने ज़बरदस्त से पकौड़े जो हैं हमारे पास रेडी हैं। बाकी सारे पकौड़े मैंने कढ़ी में ऐड कर दिए थे, तो अब ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार हुई है हमारे पास, थिक सी, और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है ये। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और वो है कढ़ी को तड़के लगाने का, जो इसकी टेस्ट को चार चांद लगा देगा और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर लाएगा। तो यहाँ पे जी पैन में मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर जी मैंने 1 टेबलस्पून जी सफ़ेद ज़ीरे का ऐड किया है और साथ में ही मैं इसके अंदर ये जी डोडा मिर्चें जिसे हम कहते हैं वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 9 से 10 अदद जो है वो मिर्चें इसके अंदर ऐड किए हैं। इनको लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे देखें जी मेरे पास तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब जी इसके अंदर हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कुछ सेकंड के लिए जी हम इसके अंदर इसको रखेंगे और ज़ीरे के साथ इसको फ्राई करेंगे और फिर जी हम इसको कड़ी के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। ये बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर लाएगा। तो यहाँ पर जी ये हमारे पास हो गया है रेडी। तो चलें जी अब इसको कड़ी में ऐड करते हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त सा तड़का हम जी कड़ी को लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल कड़ी जो है वो हमारे पास रेडी है। तो इसको हम मिक्सअप कर लेते हैं। देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। लाजमन अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमन शेयर करें कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लें इसको सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके ढेर सारा प्यार जी शो कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।